Hello friends, welcome to my YouTube channel My NCERT Study। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की कुछ बेसिक रूल्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। नंबर सिस्टम, पहला टॉपिक है गाइज प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, इसके बारे में हम जान लेते हैं दोस्तों। वस्तु है जिन्हें गिनने के लिए जिन संख्याओं का हम प्रयोग करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, आगे तक ये चलता रहेगा। अब आते हैं पूर्ण संख्या। आखिर पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या होती क्या है? जब हम प्राकृतिक संख्या में शून्य को जोड़ देते हैं तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है। एग्जाम्पल में दोस्तों 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये जीरो को जब हमने जोड़ दिया तो यह इसको हम पूर्ण संख्या बोलेंगे और इसको हम प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आते हैं पूर्णांक संख्या, तीसरा टॉपिक है। इसका होगा प्राकृतिक संख्या। शॉर्टकट में लिखते हैं दोस्तों, संख्या को ऐसे लिखते हैं शॉर्टकट में शून्य एवं ऋणात्मक संख्या को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब हम आते हैं अभाज्य संख्या। आखिर अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है?
भाज्य संख्या वे संख्या जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभक्त नहीं होती हैं, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में दोस्तों 3, 1, 5 डॉट डॉट। ठीक है, भाज्य संख्या सिर्फ इसका उल्टा होता है। भाज्य संख्या का डेफिनेशन होता है दोस्तों, जो संख्या जो स्वयं और एक के अलावा अन्य की संख्या से विभक्त हो जाती हैं, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में 2 लेते हैं, 4 लेते हैं, ये 1 से विभक्त होती हैं और अपने आप से विभक्त हो जाती हैं। 4 2 से विभक्त होता है, 4 से भी विभक्त हो जाता है, इसे भाज्य संख्या कहते हैं। अब आते हैं परिमेय संख्या। दोस्तों आप परिमेय संख्या जानते होंगे, जहाँ तक मेरी आशा है कि परिमेय संख्या आखिर होता क्या है, हाँ वो लिख के बता रहे हैं। परिमेय संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 3/5, 3/2, 2/3, ये सब परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जैसे रूट में 2, रूट में 4 नहीं, सॉरी दोस्तों, रूट में 3, रूट में 5, इन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ओके, अगला टॉपिक है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। ओके, पहला है 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। दूसरा टॉपिक होगा सभी प्राकृत संख्या पूर्ण पूर्णांक एवं वास्तविक होते हैं। तीसरा है सभी पूर्णांक परिमेय, अपरिमेय एवं वास्तविक
होते हैं। चौथा टॉपिक है दो परिमेय संख्या को यानी 3/2 प्लस 4/3 को जब हम ऐड करते हैं या जब 3/2 इंटू 4/3 करते हैं तो हमें अपरिमेय नहीं परिमेय प्राप्त होता है। ठीक है, हमें हमेशा परिमेय प्राप्त होता है, इसमें भी परिमेय प्राप्त होगा। पांचवा टॉपिक है जब हम √5 प्लस √3 करेंगे या √5 इंटू √3 करेंगे तो कभी हमें अपरिमेय प्राप्त होगा और कभी परिमेय प्राप्त होगा। कोई फिक्स नहीं है कि हमें परिमेय प्राप्त है कि अपरिमेय, कभी परिमेय प्राप्त हो जाएगा तो कभी अपरिमेय प्राप्त हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं हम छठवां टॉपिक बिंदु पे। जब हम कोई अंक ले लेते हैं जैसे 2/0 तो यह 0 ही मिलेगा हमें। जब भी किसी अंक ऐसे डिफरेंशियल होगा, जब भी किसी अंक को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो हमें 0 ही प्राप्त होगा, और जब 0 से 0 में डिवाइड करते हैं तो इनफिनाइट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? इनफिनाइट। ठीक है डियर, कभी आपने सोचा है कि 0 प्राकृतिक धनात्मक है या ऋणात्मक? क्योंकि ये धनात्मक और ऋणात्मक के बीच में आता है, तो ये होता क्या? हम आपको बताते हैं कि 0 एक ऋणात्मक संख्या है, ना कि धनात्मक। ठीक है, और 2 एक ऐसी संख्या है जो भाज्य भी है और अभाज्य भी। आप इसको नोट कर लेंगे। आज की क्लास में फ्रेंड्स बस इतना ही। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।